ये होती है असली ताकत। ये होती है, देख ना, हम लोग जहाँ भी खड़े हैं, चलो मतलब हम जो दूर से तमाशा देख रहे हैं, हम जो भी कह लें कि भाई नहीं वो गलत कर रहा है, वो रजीम है, वो शिया है, जो भी है, लेकिन हम सब ये जानते हैं और दिल में ये मानते हैं कि ईरान ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। सच्ची बात बताऊँ, उसने कम से कम इतनी कोशिश की कि जो गलत कर रहा है ना, अगर असली यूएन होना चाहिए था ना, जो असली पीस कीपर होना चाहिए था, वो ईरान को होना चाहिए था। क्योंकि वो ये नहीं देखा कि कौन उसके खिलाफ है, किन लोगों ने उसके पीछे लगे हुए हैं, उनकी कमज़ोरी, उनकी वीकनेस। ये पूरी गल्फ़ कंट्रियों ने क्या किया, इसके लिए रास्ता बनाया, अमेरिकन के लिए रास्ता बनाया कि भाई बिल्ड करो, बड़े बड़े जगह बनाओ, कि सब जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, और मतलब सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, जो भी इन सब को उड़ा के रख दें। क्यों? एक ही रीज़न है, बस मुझे सेफ्टी और पैसा हो, पैसा आएगा। पैसा दिखा दिया इन लोगों ने, उन लोगों ने पैसा देख लिया, पैसा रख लिया, और बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है भाई, पैसे मिल गए, बाढ़ में जाए लोग। एक ये मुल्क है ईरान, जिसने ऐसा दिखाया ना, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। मतलब देख, ये जवाब की बात नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें थोड़ा सोचना चाहिए, जिस दिल से बोले कि अगर सच्ची में ये मुल्क एक सच्ची हकीकत हम लोगों की जो है ना रहनुमाई कर रहा है तरह की, कि भाई देखो ना, आग लगी है, इधर तो आएगी, सबके पास आएगी और सबकी बारी आएगी। और ये हम सबको पता है कि देख, आज हम जो बोल रहे हैं ना कि ये सऊदी, ईरान और कतर, कुवैत, वट एवर द गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्रीज, ये लोग बच जाएंगे यार, ये लोग पैसे लेके बच जाएंगे। देखे ना, पैसा इन लोग ने क्या किया, इनके एक बम को भी नहीं रोक सका, एक वो अमेरिका ने भी इनको सेफ नहीं किया, सेफ ना कर सके। हालांकि कितने कितने करोड़पति, अरबपति, लखपति ये लोग हैं, उधर का हर एक सिटीजन, लेकिन दे कैन नॉट सेव देमसेल्फ विद स्मॉल ड्रोन्स और स्मॉल वट एवर इट इज। मतलब मैं सल्यूट करता हूँ कि क्या, ओए, हाथ मार दिया मैंने सल्यूट के चक्कर में। लेकिन यार ये बात माननी पड़ेगी कि भाई क्या, क्या बात, क्या बात है। मैं कहता हूँ सर कमाल कर दिया इन लोगों ने, और ऐसा कमाल कि फिर मज़ा ही आए दोबारा। तो सीन इस तरह है ना कि हम लोगों को इस बात की कभी समझ ना आई है और ना आएगी। हम बोल रहे हैं कि बस नहीं यार, ईरान ने गलत किया, ये कंट्री बड़ी दो नंबर है, इसके अपने अंदर मसले चल रहे हैं, ये खुद ही टूटा हुआ है। लेकिन इसने जो जवाब दिया ना, जवाब उसने ये नहीं कहा कि तुम लोग गलत और मैं सही हूँ। उसने सिर्फ ये बोला कि हक क्या है और बातिल क्या है। उसने ये समझाया कि जब मैं कुछ बोलता हूँ या मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तो मैं फिर ये नहीं कि देखता कि मेरे सामने कौन है और कौन खड़ा है। लेकिन अक्सर अब बोलते हैं कि भाई चुप कर जाओ, अब्बू आ गए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जिस तरह ये सब इसी तरह करते हैं कि चुप हो जाओ, अब्बू आ गए। अब्बू कौन है? अमेरिका। अब्बू आ गए, चुप हो जाओ, वरना तत्पत हो जाओगे। और ये हम सब करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसने ये हमें दिखाया कि अगर तुम सच्चे हो और तुम में इतनी ताकत है, सच्चाई, ये वल्लाही ये बात सिर्फ सच्चाई की है, ये लोग सच्चे हैं। इन लोगों ने शुरू से ही बताया कि मेरे कितने बड़े बड़े लीडर्स मर गए यार, कसम खुदा की कोई और कंट्री होता है ना, तो वो लोग कब के हार मान चुके होते। कैसे कैसे लीडर्स, तुम हम लोग लिस्ट देखो ना, उनमें उनके जो डिफेंस फोर्स के हैं, जो उनके जो इंटरनल डिफेंस के, जो उनके जो सीआईए है, जो मतलब एक किस्म के बड़े बड़े ओहदों वाले जो असली आर्मी कमांडर्स एंड मेजर्स थे, उनको मार दिया, अभी प्राइम मिनिस्टर को भी मार दिया। वो लोग अभी भी खड़े हैं। जस्ट इमेजिन, ये ताकत किस चीज़ की है? ये एक ताकत है सच्चाई की। क्योंकि ये लोग सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि भाई गुलामी हमने नहीं करनी। तुम जिस तरह समझा रहे हो, तुम लोग जो बोल रहे हो कि पहले बोले कि भाई हम पीस कीपर हैं, ये है वो है, हम वो शुरू से नहीं मानते थे। हमें पता था कि ये ड्रामा है, हमें खुद अपने आप को ताकतवर बनाना है। इन लोगों ने पहले इस लोगों को बोला था कि हमें ताकतवर बनना है।
हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे, और हम में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम खुद बिल्ड कर सकें, हमारे आसपास लोग काम आ सके। अब वो दूर बैठ के क्या काम आएगा, लेकिन वो सिर्फ धमकाएगा, डराएगा। अगर हम सारे मिल गए थे ना तो ये चीज़ कभी नहीं होती। कसम खुदा कि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि इतना बड़ा केओस आया। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, कसम खुदा कि आप देखें ना, आप यूरोप में देखिए, उधर नेबर्स कंट्री कभी नहीं लड़ती है। कभी हम लोग जिस तरह एशिया में लड़ रहे हैं ना नेबर्स के साथ, और कहता हमारा मज़ा क्या है कि अभी सबसे पहले अपने नेबर को समझो, और उनका हक हम पे होता है, हमारा हक उन पे होता है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नेबर को मारो, इसको डरा के रखो, इसको धमका के रखो, तो हम पीस में रहेंगे। उन लोगों ने हमें बांट दिया, चाहे मज़हब के थ्रू, चाहे शक्ल के थ्रू, चाहे कल्चर के थ्रू, चाहे ज़ुबानों के थ्रू। खुद वो लोग मज़े कर रहे हैं, वहाँ बैठ के हंस रहे हैं कि हद देख खुद आपस में लड़े। यार अफगानिस्तान, जस्ट इमेजिन, हम मुस्लिम कंट्री, हम मुसलमान हैं, अफगानिस्तान पे हमला। आई कैन नॉट इमेजिन यार। उन लोगों के साथ मैंने एक प्लेट में खाना खाया, उनका कल्चर और हमारा कल्चर उनके साथ मिक्सअप है। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि नहीं, इंडिया क्यों बोल रहा है कि भाई मेरी बिरयानी, हमारी बिरयानी, हम बोलते हैं हमारी बिरयानी, हम सब सेम है। बांग्लादेश ही देख ले यार, ये लोग हमारे में देखो ना, हम इस चीज़ में बड़ी सिमिलरिटीज़ होती है, बहुत सिमिलरिटी। हम जब बाहर गए तो पता चला कि हाँ यार, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, हम तो एक जैसे हैं, हम तो एक जैसे दिखते हैं। हम जब दूसरी कंट्री में जाते हैं यूरोप में, वो सब हमें बोलते हैं ये इंडियन है, इंडियन इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली खैर नहीं बोलते, वो फिलिपिनोस को बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो हम लोग जब जाते हैं ना, वो बोलते हैं इंडियन है। मुझे कितनी बार बोले ये इंडियन है, कितनी बार उन लोगों को बोले बांग्लादेश को ये इंडियन है। वल्लाह श्रीलंकन को इंडिया बोलते हैं, श्रीलंकन यू आर इंडियन। तो ये वो चीज़ है कि आपको समझ नहीं आ रही। हमें बांट दिया उन लोगों ने, हमें बटोर दिया, हमारा एक तमाशा बनाया, एक मेला लगा दिया, और वो लोग हंस रहे और देख रहे हैं। क्योंकि वो लोग तरक्की कर रहे थे ना, हम लड़ रहे थे। हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे थे, हम लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे को बोलो वो तेरी बिरयानी, वो मेरी बिरयानी, तू काला मैं गोरा, वो ये ना। वो लोग उधर तरक्की कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, पहुंच गए। हम लोग वहीं रहे, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं, बोलते नहीं नहीं हमारी बारी नहीं आएगी। 110% वी आर फिनिश। मैं कहता हूँ लिख के ले ले, हम ख़त्म हो गए हैं, और ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। हम में कुछ पावर, हम में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम बार बार ये बोले कि नहीं नहीं यार हमें मिलजुल के रहना चाहिए, बस बस हो गई। अभी भी किसी को होश नहीं आ रहा है, अभी बोल रहे नहीं नहीं लड़ो, आपस में लड़ो, नहीं 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 मैं तो उनके साथ हूँ, मैं तो उसके साथ भी हूँ। सो सैड रियली। दिल से, मेरा दिल से दुआ निकली, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। क्या क्या नेशन है यार। इसने हमेशा, लास्ट टाइम इन लोगों ने जब अटैक किया था इसराइलियंस की, माँ बहने की थी। आई रियली लव देम। मेरा दिल खुश किया, क्योंकि यार वो जिसने उसने फ़लस्तीन में जिस तरह किया, वो सबके साथ ये करने वाला है। वो चाहता है कि मुसलमान ऐसे होने कि हमेशा पूरी ज़िंदगी इसी तरह लूटे पुटे रहें, दबा के रहें, बर्बाद रहें, और ये करके दिखाएगा। एक ही कंट्री थी जिसने दिल खोल के बोला कि जा मर तू क्या है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता। वो अल्लाह, ये एग्जाम्पल भी उसने दिखाए। उसके चारों तरफ उसके मुखालिफिन हैं, जितनी उसकी नेबर्स कंट्री वो उसके खिलाफ थे। देख नहीं गल्फ ने क्या किया उसके साथ, क्या किया उसके साथ। उनके अड्डों से जहाज़ें निकली हैं, कसम खुदा कि भी उनकी जहाज़ों से। मैं बहरीन में रह चुका हूँ भाई, मुझे पता है उधर जो अमेरिकन नेवी बोर्स एयर बेस है, वो क्या करते हैं, इन सब पे नज़र रखी हुई है। ऐसा तनिक हमें समझ आएगी, छोड़।